नमस्कार, मैं अवधेश तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आप लोगों से प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद आया हुआ है, बहुत ही पवित्र स्नान है। और साथियों, मैंने यहाँ रख के ये देखा है, पिछले कई वर्षों से मैं अनुभव को बता रहा हूँ कि एक साल में 12 महीने होते हैं और प्रयागराज में जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे बीतता है जैसे ये साल के 3 महीने हो ही नहीं। लेकिन इस बीच इस 3 महीने में हर साल कुंभ आमतौर पे लगता ही लगता है, लेकिन महाकुंभ का विशेष आयोजन होता है जिसमें देश नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। और इस बार तो 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगा हुआ है और हमारे सनातन के संरक्षक, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं एक अभिभावक जैसे बार बार प्रयागराज में आकर के अमृत स्नान कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, किसी चीज़ की कमी होने नहीं दे रहे हैं। एक संरक्षक जैसे, एक अभिभावक जैसे बार बार आकर के अपने परिवार को चेक करते हैं कि कहाँ कभी कमी तो नहीं रह गई। मुख्यमंत्री जी बार बार, उनका ऐसा प्यार मिल रहा है इस महाकुंभ को कि ये पूरा आप देख लीजिए, हर जगह एक सुई भी गिर जाए तो आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हैं। कितने दिनों बाद विवादित था अक्षय वट दर्शन, उसको बिल्कुल सुगम कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय से बिल्कुल लग करके अब आराम से वहां आप दर्शन कर सकते हैं। सारे, जब कोई इच्छा होती है ना किसी चीज को करने की, तो आसानी से हो जाती है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, 3 महीना ऐसे बीतता है। कलाकार अगर किसी भी चौराहे पे ढोलक मजीटा लेके बैठ जाता है इन 3 महीनों कुंभ या महाकुंभ के दौरान, उसका अच्छा खासा इनकम हो जाता है, लोग उसको बख्शीश भी देते हैं। दातुन बेचकर, यहाँ तक कि दातुन बेच करके अच्छा खासा पैसा आप कमा लीजिए। गरीब से लेकर अन्य तबके के लोग भी, यहाँ कोई मनाही नहीं है। एक समागम यहाँ ऐसा होता है जैसे यहाँ जाति, मत, पंथ, मजहब सब अलग हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, संगम, सबका समागम हो जाता है। और इस बार तो योगी जी ने ऐसा बूस्ट कर दिया है, ऐसा बूस्ट कर दिए हैं कि इसका कुछ नज़ारा ही अद्भुत हो गया है। इतनी ब्रांडिंग हो गई है, इतनी अच्छे अच्छे टेंट लगे हुए हैं कि यहाँ आकर के जाने का मन ही नहीं करता किसी को। साथियों, मैं पिछले 15 वर्षों का अनुभव आपको बता रहा हूँ इलाहाबाद का। मैंने ऐसा महाकुंभ 2025 आज तक नहीं देखा है। और आप लोग आएंगे तो आपको महसूस होगा, हाँ आपने भी कभी नहीं देखा होगा। क्यों? गिने चुने क्या, कोई वो ओवरब्रिज नहीं था इलाहाबाद में, लेकिन इस महाकुंभ को यात्रा सुगम बनाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया और गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, संगम को जाने के लिए बिल्कुल सुगम कर दिया गया। तो मैं आपसे, हम कितना भी कहेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन संयम बरतिएगा। मौनी अमावस्या के दिन बहुत जबरदस्त भीड़ रहेगी, व्यवस्था भी उतनी ही उत्तम है। आप आएंगे, व्यवस्थित ढंग से आप स्नान करके, अमृत स्नान करके अपने गंतव्य को लौट जाएंगे। आशा करता हूँ कि मौनी अमावस्या पे बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, प्रयागराज में आएंगे। कोई भी समस्या होती है, मुझ तक जो होगा मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मेरे वीडियो ऐसे आते रहेंगे और आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अच्छी अच्छी बातें महाकुंभ को लेकर बताऊंगा। धन्यवाद। अवधेश तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद।